प्यारे बच्चों, मैं जोगिंद्र कुमार, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालचंदवाला। आज के ऑनलाइन गणित शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वृत्त और वृत्त के भागों के बारे में चर्चा की। वृत्त एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। वृत्त में एक केंद्र होता है। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। परिधि के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या को हम r से निरूपित करते हैं। त्रिज्या को हम r से निरूपित करते हैं। ये जो बिंदु पथ है ये वृत्त की परिधि है और इसकी लंबाई को वृत्त की परिधि की लंबाई कहते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, जहां पाई बराबर 22/7 या 3.14 r वृत्त की त्रिज्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। एक वृत्त उसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या दी है r 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 2 गुणा 22 बराबर 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये हमने वृत्त की त्रिज्या जो दी थी वो 7 सेंटीमीटर थी। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान होता है 22/7। r त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट गया तो 2 गुना 22, 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। परिधि के ही ज्ञात करने के लिए परिधि से संबंधित एक प्रश्न नंबर 2। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। दिया है वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर होता है वृत्त की परिधि
बराबर होता है 2 पाई आर। वर्त की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर। परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर। 2 पाई आर ज्ञात करनी है हमें त्रिज्या, तो आर बराबर 44 बटे 2 पाई। आर इक्वल टू 44, 2 पाई का मान होता है 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 44, 22 दूनी 44, 2 गुना 7 बटे 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब हमें ज्ञात करना है व्यास। व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना त्रिज्या। 2 त्रिज्या हमारी क्या आई है 7 सेंटीमीटर। 7 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर आई और व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये आंसर। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल परिधि के अंदर का जितना क्षेत्र होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। जितना स्थान ये वृत्त घेरता है उसे वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए ये मॉडल के द्वारा दिखाते हैं। अब ये परिधि के अंदर का जो क्षेत्र है उसे ये कागज पूरी तरह से ढक लेता है। तो जो इस कागज की जो माप होगी, जो इसका क्षेत्र होगा, वो इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान 22/7 या 3.14 आर वृत्त की त्रिज्या है। आइए वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। कितनी 14 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी है, हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर त्रिज्या दे हमारी 14 की घात 2। 22/7 घात 2 का मतलब होता है उसकी संख्या की उसी संख्या में एक बार गुणा। 14 गुना 14 22, 7 से 7 दूनी 14, 2 गुना 14 बराबर 22 दूनी 44 गुना 14। ये गुना इधर कर लेते हैं। 44 14 14 चौका 56, 5
14 चौका 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल हुआ 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आज हमने वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। आइए अब हम आपको कुछ गृह कार्य हेतु कुछ प्रश्न देते हैं। ये गृह कार्य है आपके लिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस गृह कार्य को आप घर बैठकर करोगे।